स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में बहुचर्चित नेता हैं। आज की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी जनता पार्टी के, और उनका जिस तरीके से आपने देखा वो रायबरेली जा रहे थे, रायबरेली जाते समय जिस तरीके उन्होंने सनातन पर हमला बोला, तो रोहित त्रिवेदी नामक व्यक्ति ने कहीं न कहीं उन पर हाथ उठाया, और जिस तरीके से उसने हाथ उठाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो दल बल थे उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया। जब बात करने का प्रयास किया गया तो उसका साफ कहना था कि सनातन पर यदि कोई भी नेता बोलेगा तो उस पर हमला किया जाए। इससे पहले की अगर हम बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर भी कहीं न कहीं विवादित बयान देकर चर्चाओं में रहे थे। उनकी चर्चा में रहने की एक आदत हो गई, वो तरह तरह के विवादित बयान देते हैं और उसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा में आ जाते हैं। इस बार जिस तरीके से वो चर्चा में आने का प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी, नामदर्ज रिपोर्ट है, और उनसे नोटिस तक है कि अपना जवाब दो नोटिस। अब देखना ही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार इस विवादों को लेकर कहीं चर्चा में रहते हैं, तो इस बार का विवाद उन पर कितना भारी होगा। क्या इसके बाद जिस तरीके से अब वो जवाब देने की नोटिस आई, उस पर वो जवाब देते हुए नजर आएंगे, और अगर देंगे तो किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमने जिन चीज़ों पर चर्चा की है उसको कहीं ना कहीं भटकाने की बात की जा रही, लेकिन सनातन पर जिस तरीके से प्रहार किया उस पर लोगों में साफ नाराजगी नजर आई। चाहे हम रामचरितमानस को लेकर बात कर लें, चाहे अगर हम बात कर लें तो इस बार जिस तरीके से उन्होंने सनातन पर प्रहार किया, उसके बाद ये हालात और ये मंजर आपके सामने नजर आए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ नेता अपने काम के बल पर आगे चर्चा में नजर आते, और कहीं कुछ लोग अपनी जवान और बहुचर्चे ऐसे बयानों के द्वारा कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहते हैं। तो राजनीति है, और राजनीति में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे हम पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, कई नेता हैं जो अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनमें से एक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य शुरू से ही बात कर लें तो उनकी कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी सदैव घातक नजर आई है, और वो लगातार अगर बात करें तो सनातन पर प्रहार करते हुए साफ नजर आए, इस बार भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनको बार बार समझाया जाए, लेकिन वो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन क्या सरकार जिस तरीके से उनसे लगातार ये नोटिस भेजी गई है न्यायालय द्वारा, अब देखना है क्या वो जवाब देते हैं, और या इसी तरीके से सनातन पर प्रहार करेंगे। हालांकि हम बात करें, इससे पहले कई मुद्दे रहे हैं, जैसे अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी के राजू दास जी हैं महंत, उनसे विवादों में और चर्चा में ये रहे थे। उससे पहले रामचरितमानस को लेकर विवादों में रहे। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बार जैसे सनातन पर प्रहार करते हुए नजर आए। तो लगातार अगर बात करें तो उनका साफ कहना है कि सरकार सनातन को बढ़ावा रही, सनातन पर बात करती। तो स्वामी प्रसाद क्या सनातन के विपक्ष इसी तरीके से हमला बोलकर सरकार को परेशान करने का काम करते रहेंगे? बस देखना है कि जिस तरीके से अब इस तरह की बयानबाजी की है, ये बयानबाजी यहीं पे समाप्त होती है या आगे भी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा इस तरह की बयानबाजी